हम हिंदुस्तानियों को अपने डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है और हम कहते हैं कि जो डॉक्टर है वो भगवान का दूसरा रूप है। डॉक्टर जो भी दवा हमें देता है उसे हम आंख मूंद कर इस तरीके से खा लेते हैं मानो वो मंदिर का प्रसाद हो। लेकिन क्या आपको पता है कि उस प्रसाद में जहर हो सकता है और वो प्रसाद वो दवाइयाँ आपको ठीक करने के बजाय और बीमार और बहुत ज्यादा बीमार कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये जो सारी बातें मैं कर रही हूँ, ये जो दवाइयों का गोरख धंधा है जिसमें डॉक्टर से लेकर बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, ये सब कुछ दिखाया गया है हाल ही में रिलीज हुई सीरीज फिल्म में। ये जो सीरीज है ये जियो सिनेमा पर रिलीज हुई है और इस सीरीज में आपको लीड रोल में रितेश देशमुख नजर आएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इसी सीरीज का रिव्यू करूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहानी की। तो कहानी जो है वो डॉक्टर प्रकाश की जो है वो उसमें मेन लीड में है और उनके इर्द गिर्द घूमती है और वो एक सीधे साधे से आदमी है। मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनकी ट्रांसफर हो जाती है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है जो कि मार्केट में अपना एक डायबिटिक पिल लॉन्च कर चुकी है। लेकिन वो जो पिल है वो सर्टिफाई हो चुकी है MIA की तरफ से, लेकिन ये जो पिल है वो हानिकारक है लोगों के लिए और इसकी यूजेज से किसी की भी सेहत ठीक नहीं होगी और हर कोई बीमार होगा। और कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि ये पिल लेने की वजह से लोगों की आंखें जा चुकी है, लोगों की मौत हो चुकी है और डायबिटीज ठीक होने के बजाय उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में जो प्रकाश है वो कोशिश करते हैं उस फार्मा कंपनी पर नकेल कसने की, वहां पर रेड डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनसे ऊपर वाले अफसर हैं वो उन्हें और नीचे धकेल देते हैं और उनका साथ नहीं देते हैं। इस बीच उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और फिर सुप्रीम कोर्ट का। और जो ये फार्मा कंपनी और डॉक्टर प्रकाश और उनकी टीम के बीच में जो लड़ाई चली है दवाइयों के गोरख धंधे का पर्दाफाश करने का, उसके बारे में ये कहानी है और ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिंग की। तो आपको मेन लीड में रितेश देशमुख नजर आएंगे और इस सीरीज के जरिए उन्होंने OTT पर डेब्यू किया है। आज तक वो मराठी फिल्मों में धमाल मचाते हुए आए हैं, उन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस सीरीज के जरिए उन्होंने दिखा दिया है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा एक अलग तरीके का कैरेक्टर भी प्ले कर सकते हैं। जो डॉक्टर प्रकाश है वो बहुत ही सीधे आदमी है, उनकी बीवी है जो उनके सामने भी वो उल्टा नहीं बोल पाते हैं, वो किसी को भी उल्टे तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब बात उनके काम की आती है तो वो तन जाते हैं और हर किसी का सामना करने के लिए, हर किसी को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। और इसके अलावा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इस सीरीज की जो डायरेक्शन की है वो की है राजकुमार गुप्ता ने। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले नो वन किल्ड जेसिका और रेड जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। उनका भी ये OTT डेब्यू है और उन्होंने इस सीरीज के जरिए ये साफ कर दिया है कि न्यूडिटी और गाली गलौज और मार धाड़ के अलावा भी एक सिंपल कहानी के जरिए OTT पर बहुत अच्छा कंटेंट परोसा जा सकता है और लोगों को एंगेज किया जा सकता है। बस हाँ, 8 एपिसोड की जो ये स्टोरी है उसे अगर 6 या 7 एपिसोड में समेट दिया जाता तो भी कहानी अच्छी ही लगती, थोड़ी सी इनमें खिंचाव लग रही थी। बाकी अब हम बात करते हैं दवाइयों के गोरख धंधे के बारे में। भले ही ये जो सीरीज है ये फिक्शन है, ये कहानी फिक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी ने हमें अंदर तक झंझोर करके रख दिया है, हमारी आंखें खोल दी है कि भाई जो दवा हमारा जो डॉक्टर है हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है, क्या वाकई में हमें आंख बंद करके बिना सवाल पूछे हुए वो दवा को खा लेना चाहिए? क्या वाकई वो दवा हमारी सेहत के लिए सही है या हानिकारक तो नहीं है?
तो दोस्तों अगली बार से आप कभी भी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको कोई भी दवा रेकमेंड कर रहा है, स्पेशली अगर कुछ मेडिकल्स पे ही वो मेडिसिन अवेलेबल रहती है, तो ये सारी डीलिंग रहती है डॉक्टर्स के बीच में, फार्मासिस्ट के बीच में, बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में। क्या उस दवाई की कोई और अच्छे ऑल्टरनेट है, वो सब कुछ आप चेक कीजिए, डॉक्टर से सवाल पूछिए, यूं मुंह खो के दवा मत खाइए, क्योंकि दवा आपको ठीक करने की जगह बीमार और बहुत बीमार कर सकती है। और जो इसके रिजल्ट्स है वो आपको एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे नजर आएंगे। और जो हम इंडियंस की आदत है कि छोटी सी भी सर दर्द होती है तो हम डोलो ले लेते हैं, पैरासिटामोल ले लेते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं वो हम इस तरीके से खाते हैं जैसे कि ये कोई मिठाई हो। तो उन सारी चीजों पर भी हमें रोक लगानी होगी, क्योंकि लॉन्ग रन में ये जो दवाइयां हैं वो अंदरूनी तौर से हमें खोखला कर रही है। तो इस जो ये सीरीज है वो अपनी कहानी के जरिए बहुत कुछ सिखा जाती है, एक बहुत अच्छा जो लेसन है वो हमें दे जाती है। अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो मैं इसको 4 स्टार्स देना चाहूंगी आउट ऑफ 5 स्टार्स। और इस वीडियो को फिलहाल यहीं खत्म करती हूँ, बाकी बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मैनी डॉग्स विद मनीषा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलती हूँ और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।